इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में। अकाउंट सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को वार्षिक पेपर के लिए यहां पे प्रश्न पत्र दिखा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, साझेदारों के चालू खाते का शेष हमेशा, चार ऑप्शन है, नामे शेष, जमा शेष, दोनों में से कोई भी और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या लेना है, उत्तर यहाँ पे लेना है दोनों में से कोई नहीं लेना है। दूसरा है, ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं, तो स्वामी है, लेनदार है, देनदार है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या लेना है, लेनदार लेना है, ठीक है, बी को। तीसरा है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो उत्तर लेना है यहाँ पे बी ले लेना है, जमा ले लेना है। चौथा प्रश्न है, अधिकृत पूंजी का उल्लेख किस प्रपत्र से होता है। तो उत्तर लेना है पारसा सीमा नियम से। पांचवा है, पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। छठवा है, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न होने पर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। तो उत्तर यहाँ पे लेना है 6% वार्षिक दर से, ठीक है। आगे देखो, नए साझेदार के फर्म में क्या अधिकार होते हैं। तो इसके दो अधिकार लिखे होंगे, एक है फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा है फर्म के संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। आठवां प्रश्न है, वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 और 12% पूर्वाधिकार अंश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। तो क्या बताना है इसमें, तो बताना है वाई लिमिट की पुस्तकें में पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए कह रहे हैं। तो चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पंजी बना हुआ है, जैसे कि बैंक खाता है और बैंक खाता में 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से 15,000 अंशों से राशि प्राप्त हुई। दूसरा है 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता 12% पूर्वाधिकार अंश खाते से अंश पूंजी खाते में अंतरित करने पर। अब यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे तो दोनों को जब ये कर रहा है ना, तो यहाँ पे 1.5 लाख की राशि दिखा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसी तरह से 9वां प्रश्न भी यहाँ पे देखो, सुशांत लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,000 6% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्धारित किए, संपूर्ण राशि आवेदन के साथ दे थी, आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए कह रहे हैं। तो ये सेम टू सेम है, ऊपर में जैसा लिखा हुआ था वैसा ही यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है बस, ठीक है। बाकी सब चीज़ है, बैंक खाता है, बैंक ऐसी लिखा है ये, टू 6%, ठीक है, 6% यहाँ पे जो एप्लीकेशन राशि है उसके बारे में बात करें, और ये जो अंश पूंजी खाते में अंतरिम राशि है इसके बारे में बात करें, प्रीमियम राशि की बात कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा भाग में 6% की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये 6% डिपॉजिट है, फिर प्रीमियम राशि है। तो ये सब चीज़ आपको लिखना है। फिर डिपॉजिट कितना कर रहा है, डिपॉजिट में जो है 4,20,000 रुपया जमा कर रहा है। तो जमा कर रहा है तो ये खाता जैसे मैं अपने अकाउंट पे जमा करूँगा बैंक में जाके, समझो इसे थोड़ा प्रोसेस को, ठीक है, जमा करूँगा तो वो दिखाएगा किस में, क्रेडिट में दिखाएगा ना। क्रेडिट मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, याद रखना। डिपॉजिट करने से क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, ठीक है। तो देख सकते हो डिपॉजिट की बात कर रहे हैं क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है मतलब आपके खाता में पैसा आ रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे 4,20,000 फिर से है 6% ब्याज की दर से, ठीक है। तो 4 लाख को अलग कर दिया, 6% यहाँ पे किसी जो राशि है इसको काट दिया, मतलब क्रेडिट में ही रहेगा। तो ये 20% जो है ब्याज है, अलग से आपको दिखा रहा है। मतलब आपने 4,20,000 यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो उसमें बता रहा है कि 4 लाख ये राशि और 20,000 जो राशि है वो ब्याज की राशि है, प्रीमियम राशि है, बता रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं। इसके बाद संतोष के पास 100 रुपये वाले 50 अंश थे, जिस पर उसने आवेदन के समय 30 रुपये आवंटन पर 20 रुपये चुकाए, किंतु वह प्रथम मांग पर 30 रुपये प्रति अंश का भुगतान न कर सका। संचालकों ने उसके अंशों का हरण कर लिया। अंशों के हरण से संबंध में पंजी प्रविष्टि कीजिए कह रहे हैं। तो अंश पूंजी खाता और आहरण खाते और अंश प्रथम
याचना खाते और 50 अंशों का हरण करना। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 4000 है और यहाँ पे 2500 और 1500 जो है वो क्या कर लिया, हरण कर लिया कह रहा है। मतलब कह सकते हो इसे कि काट लिया, समझ सकते हो। ठीक है, पैसा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है स्थायी पूंजी खाता व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर कह रहे हैं। तो स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या है? लेखा खाता, शेष स्थिरता, चालू खाता। देखते हैं सभी को। इस खाते में केवल पूंजी का ही लेखा किया जाता है। इसमें पूंजी के अलावा ब्याज, आहरण व लाभ आदि भी लिखे जाते हैं खाते। इसमें पूंजी खाता व चालू खाता बनाए जाते हैं। इसमें केवल पूंजी खाता बनाया जाता है। शेष, इनमें पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही होता है। इसमें डेबिट या क्रेडिट दोनों शेष हो सकते हैं। स्थिरता, इस खाते में पूंजी सदैव स्थिर होता है। इसमें पूंजी परिवर्तनशील होता है। चालू खाता, इसमें चालू खाता बनाया जाता है, इसमें चालू खाता नहीं बनाया जाता। अब अथवा प्रश्न भी दिया हुआ है, जैसे कि औसत लाभ और अभिलाभ दिया हुआ है ना। तो देखते हैं क्या होता है। गणना है, सूत्र है, प्रयोग है, आशा है, प्रत्यय है, प्रत्यय की सामान्य दर पर ध्यान देना। तो इन सभी का उत्तर यहाँ पे लगा है। उत्तर बहुत बड़ा है तो मैं आपको ये पढ़ के तो नहीं बता सकता, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद है 12वां प्रश्न। अंजू और मंजू एक फर्म में 3:2 के साझी हैं। उन्होंने रुचि को 1/5 भाग देकर, मतलब साझेदार बनाया ना, साझी बनाया। तो उसका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा बोल रहे हैं। चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। माना कि फर्म का कुल एक हिस्सा 1/5 भाग रुचि को दिया, तो शेष बचा कितना? 4/5 भाग बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। किसी हिस्से का 5 भाग करो। ठीक है, 5 भाग करोगे, कितने भाग? 5 भाग। काट दो एक कोई भी चीज़ को, तो 5 भाग करोगे तो एक भाग जो है वो रुचि के पास, तो शेष कितना बचा? 4 भाग। तो इसको हम जब भी दर्शाते हैं तो टोटल भाग के साथ ना ऊपर के हिस्से को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल भाग कितना था? 5 था। तो 5 से ना जो एक हिस्सा है उसको क्या कर देंगे, एक को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से उसे लिखा जाता है। तो यही वही है। फिर अंजू का नया भाग, फिर अंजू का नया भाग कितना होगा? 4 बटे, यहाँ पे 5 का 3/5, तो इसके पास है 12/25। अब मंजू का नया भाग कितना होगा? अब हिस्सा तो 2 बचा ना, 3 निकल गया तो 2 बचेगा। ठीक है, तो 4/5 में का 2/5 भाग ले लेते हैं, तो 8/25 आ गया। अब रुचि का भाग 1/5 था तो 5/25 हो जाएगा। ये और कुछ नहीं है, वही है। ठीक है, 1 का 5 बनाना, बस इतना ही किया इन लोग यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं है। नया अनुपात क्या होगा? 12:8:5, ये है इसका नया अनुपात। ठीक है, अब इसके बाद देखो अथवा प्रश्न। अथवा प्रश्न में देखो, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 68,000 रुपये प्रति वर्ष, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3,50,000 रुपये है। व्यवसाय के इस वर्ग में पूंजी पर 12% लाभ अपेक्षित है। 8,000 रुपये साझेदारों का पारिश्रमिक वर्ष के लिए अनुमानित है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे 68,000, 68 में 8 घटा दो, 60,000 हो गया। फिर 3,50,000 है, इसको 12 से डिवाइड करो, 12% लाभ बोल रहे तो 12 से डिवाइड करो 100, तो ये आ जाएगा 42,000 का उसे क्या हुआ? लाभ हो रहा है। और उसके बाद 42,000 को घटा दो किसमें? 60,000 में, तो 18,000 आ जाएगा। अब ख्याति कितना मिलेगा? 2 वर्ष है तो 2 का 8 दूनी 18 दूनी 36,000, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ना 13वां प्रश्न देखो। अब एक व्यापार के साझेदार और 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 30 जून 2007 को उसका चिट्ठी निम्न प्रकार से था। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे रोकड़ दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा राशि ना, उत्तम है, दायित्व और संपत्ति है। तो उत्तमण दिया है यहाँ पे 1600, और आरक्षित निधि है 6,000, और पूंजी अबसा में 10,000 दिया हुआ है। तो कुल मिला के कितना होगा? तो देख लेते हैं। तो 10 दिया 30,000 हो गया, और 6 उसको करें 36, और 1 37,600। इसी तरह से रोकड़ जो है वो 600 है,
बैंक रोकड़ 1000, फिर 9000, 7000, 6000, 14000, कुल कितना होगा 37,600। दोनों राशि बराबर है, ठीक है, दोनों राशि सेम टू सेम 37,600 और ये भी 37,600। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद ये जो प्रश्न है ये यहाँ पे इंग्लिश में एक प्रश्न को बताया, अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी बना सकते हो, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये वही है और कुछ नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद एक्स वाई जेड वाला है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। एक्स वाई जेड 31 मार्च 2001 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न था। तो यहाँ पे नीचे में जो दिया है ना पॉइंट, ये सब पॉइंट है और बनाया है, ठीक। अब इसका हल दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा इसका हल यहाँ तक, ठीक। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं सभी को तो बता नहीं सकता, तो इसलिए दिखाता चलता हूँ मैं, ठीक है। सभी को देखते जाओ यहाँ तक, ठीक है। इसका अथवा प्रश्न है, टोटल 29 प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है इसमें, ये रहा, ठीक है। और कुछ हिस्सा यहाँ पे, फिर 15वां प्रश्न, ये 15वां प्रश्न। अब इसका उत्तर देखो, ये रहा इसका उत्तर, ठीक है। अब इसके अथवा का प्रश्न का उत्तर देख लो, तो ये रहा अथवा का प्रश्न का उत्तर। फिर कुछ हिस्सा यहाँ पे है, और 16वां प्रश्न और इसका उत्तर दिखाता हूँ, 16वां और ये आधा हिस्सा और इसका आधा हिस्सा ये रहा, ठीक। तो इस तरह से फिर कुछ हिस्सा और है क्या यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ ठीक है, बैंक चौथा, हाँ ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। फिर अथवा देखो, अथवा का दिखा देता हूँ, यहाँ तक और यहाँ तक, फिर इसका एक हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। फिर 17वां प्रश्न देखो, फटाफट दिखाता हूँ मैं, इस सभी का उत्तर दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, यहाँ तक देख लो। फिर ये रहा अथवा, और अथवा का उत्तर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये साझेदारी ये सब है, ये सब याद कर लेना। फिर 19वां प्रश्न आते हैं, खंड 18वां है, 18वां भी हो गया है, ठीक है। 18वां और 19वां, ठीक। 20वां देखो, ये इसका अथवा प्रश्न, 21वां और 21वां का अथवा, दोनों प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। आगे दिखाता हूँ, ये 22वां प्रश्न, ये यहाँ तक के, फिर यहाँ तक के, फिर यहाँ तक, फिर 23वां प्रश्न, प्रबंधकों के लिए महत्व और निवेशकों के लिए भी महत्व बोल रहे हैं ना। फिर आ गया ऋणात्मकताओं के लिए महत्व, सरकार के लिए महत्व, और इसके बाद अथवा है। फिर ये रहा 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा, ठीक है। इसके बाद खंडसा, फिर यहाँ पे 20वां कंप्यूटर वाला है, ये अथवा है, और ये रहा, ठीक। 22वां प्रश्न, 21वां 22वां, इसके अथवा भी देख लेते हैं। कंप्यूटर की लेखांकन प्रणाली के लाभ वाला, गति है, सटीकता है, विश्वसनीयता है, ठीक है, अटूट टेड सूचना है, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है, ठीक। इसके बाद 22वां देखो, इसमें अथवा प्रश्न ये रहा, इसका भी उत्तर है। 23वां प्रश्न ये रहा, और इसका उत्तर जो है यहाँ पे सब दिखाई दे, चिकित्सा है, HRRA है, और इसी तरह से फ़ोन कॉल, ठीक है, ये यहाँ तक के। फिर ये रहा यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर संगठन का आकार, फिर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक के टोटल जो प्रश्न है कितना है, 23 था क्या, हाँ ठीक है, 23 में 29 कह रहा था, 23 प्रश्न है, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने